सो हेलो गाइस, आज हम नई टेंसेस की वीडियो ला चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज़ बीन और हैव बीन होते हैं। ओके गाइस, सो गाइस के अफर्मेटिव हम पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट को फॉर्म के साथ आईएनजी क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस के साथ आईएनजी लगता है। आपको पता है जो काम चलता है उसके साथ आईएनजी लगता है। ओके और ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, सिंस और फॉर जो यूज़ होता है मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ होता है, किसके साथ यूज़ होता है। और सो गाइस जो हैज़ है वही हैज़ यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, हैव यूज़ होता है प्लूरल के साथ। और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो गाइस होता है ये काम के चलते रहने दिखाता है और काम को पूरा होता हुआ दिखाता है। जैसे कोई काम परफेक्ट हो गया होता है और चलते रहते हुए दिखाता है। ये तो खामखाई परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस से बनाया हुआ है, बट इसका भी यूज़ होता है। तो गाइस इसलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि मैं इंग्लिश अब बहुत आसानी से सीख गया हूँ मैं, और मैं बोल भी सकता हूँ। ओके गाइस, तो आइए हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं 2000 से दिल्ली में रह रहा हूँ। ओके गाइस, तो हमें सॉल्व करते हैं। तो आएगा I have been living in Delhi since 2000। ओके गाइस, और हम इसके दूसरा एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। मैं वहाँ 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं वहाँ 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इसका होगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours देयर। और अगर मैं लिखा मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके, तो वहाँ लिखेंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सो गाइस, मैं आपको अब एग्जांपल में लिख दिया जो कि मैं आपको समझा सकूँ सिंस और फॉर कहाँ यूज़ होता है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जांपल के थ्रू। सो गाइस, जो मैंने सिंस यूज़ किया है और जो मैंने फॉर यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब सिंस और फॉर है। सो गाइस, सिंस यूज़ होता है सिंस कोई एक पक्की डेट होती है। ओके, कोई एक पक्की डेट होती है, जैसे कि मैं 2000 से 1948 से या 2000 से 26 जुलाई को मैं दिल्ली में आया, दिल्ली में रह रहा हूँ। सो कैसे एक पक्की डेट हमें पता चल रही है। और जो फॉर होता है, फॉर मैंने यहाँ लिखा मैं 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ये 2 घंटे कौन से 2 घंटे हैं ये हमें पता नहीं होता। जो गाइस और जो मैंने एक चीज़ और लिखी है, मैं मॉर्निंग से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ या शाम से ही इंतज़ार कर रहा हूँ। जो गाइस मॉर्निंग या शाम होती है, रात होती है, ये भी एक पक्की डेट होती है, एक तरह से समझ लो। क्योंकि सुबह से इंतज़ार कर रहे हो, हाँ भाई सुबह से इंतज़ार करोगे तो उसके साथ यूज़ होगा सिंस। या शाम से इंतज़ार कर रहे हो इवनिंग से तो भी सिंस यूज़ होगा, या रात से इंतज़ार कर रहे हो तो भी सिंस यूज़ होगा। सिंस यूज़ होता है जो कि कोई पक्की डेट हमें पता होती है। और मैंने यहाँ पे लिखा था कि मैं आपको 2 घंटे से वहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। 2 घंटे कौन से 2 घंटे पता नहीं, मैं 2 घंटे से बस इंतज़ार कर रहा हूँ। कहाँ पे कर रहा हूँ, जो जगह है वो। सो गाइस, मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ। सिंस यूज़ होता है कोई एक पक्की डेट होती है, कोई एक पक्की डेट होती है तो वहाँ पे सिंस यूज़ होता है। जैसे वो लिखा होता है कि ये इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में, तो अब आता है इस्टेब्लिश सिंस 1999, क्योंकि एक पक्की डेट है गाइस। जो इस्टेब्लिश हुआ है उसकी एक डेट डाली हुई है। और जो हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, 10 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो कोई पक्की डेट नहीं होती है।
और पक्की डेट वो भी होती है, शाम होता है, सुबह या रात को भी पक्की डेट होती है। जैसे कि मैं आपको शाम से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं रात से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। सो गाइस आई होप आई अंडरस्टैंड हुआ होगा कि सिंस और फॉर कहाँ यूज़ होता है। ओके और सो गाइस हम इसके अब नेगेटिव पढ़ेंगे। सो नेगेटिव में गाइस इसका फॉर्मूला एक थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा देख लीजिए, ज़्यादा नहीं हल्का सा अलग है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव नॉट बीन, बीच में नॉट आ रहा है गाइस, ध्यान रखना है यहाँ पे नॉट नहीं है, हैज़ हैव के साथ बीन आ रहा है। ओके नॉट बीन, इसके बाद नॉट के बाद बीन आ रहा है, फिर मेन फर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। ओके तो मैं आपको एक बार और एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राहुल 2 दिन से कॉलेज नहीं जा रहा है, राहुल 2 दिन से कॉलेज नहीं जा रहा है। सो गाइस हम इसे इसके फॉर्मूले के एग्जाम्पल को फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं लिखा राहुल, राहुल राहुल गाइस सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, मैंने आपको बताया था हैज़ आपका यूज़। राहुल हैज़ नॉट, फिर आएगा बीन, राहुल हैज़ नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 days। सो गाइस मैंने फॉर यूज़ किया क्योंकि राहुल 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा, कौन से 2 दिन से जा रहा हूँ हमें पता नहीं है, कोई फिक्स डेट नहीं है। ओके सो गाइस मैंने लिखा तन्वी शाम से अपना लेसन याद कर रही है। ओके गाइस तो हम इसे लिखेंगे तन्वी हैज़ नॉट बीन learning her lesson since evening। सो गाइज इसे एक बार हम इस सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं हमने लिखा क्या है। तन्वी हैज़ नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस इवनिंग। सो गाइस ये हमने क्या लिख दिया। सो गाइस जैसे लग रहा कि हमने कितनी हाई लेवल की इंग्लिश बोल दिया। आखिर गाइस ऐसे ही आप किसी के सामने बोलोगे तो उससे लगेगा कि आपको इंग्लिश की नॉलेज है। ओके गाइस तो मैं एक सेंटेंस थ्रू एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा मैं 2 दिन से स्कूल नहीं गया, मैं 2 दिन से स्कूल नहीं गया। तो गाइस इसकी इंग्लिश जो होगी आई हैव not been going to school for 2 days। So I hope guys you are understand, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से since for का यूज़ करना बताया है और ये कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, मैंने आपको सब कुछ बताया है। और सो गाइस अब हम आगे का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो अब बनाते हैं, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ओके सो गाइस हम आ चुके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, तो आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होती है इसमें हम हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। ओके जैसे मैंने लिखा है क्या तुम 1 साल से यहाँ काम कर रहे हो। ओके तो मैंने सवाल पूछा क्या तुम 1 साल से यहाँ काम कर रहे हो। तो आइए गाइस इससे हम सॉल्व करते हैं। तो हमेशा हम क्वेश्चन पूछते हैं और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसकी हमेशा स्टार्टिंग जो है हेल्पिंग वर्ब से होती है। मैंने आपको पहले वीडियो में जो बता दिया था। आई होप अंडरस्टैंड। सो वैसे हम सॉल्व करते हैं। सो इसका जो फॉर्मूला होगा सो थोड़ा सा इसमें हल्का सा थोड़ा चेंजेस है। जैसे कि इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा। ओके फिर आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। ओके गाइस तो आप इसे नोट कर लीजिएगा जो कि आपको अच्छे से याद रहे। ओके तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
क्या तुम 1 साल से यहाँ काम कर रहे हो? तो आएगा हैव यू बीन वर्किंग फॉर 1 हर, यहाँ पे तो हर आएगा। ओके गाइस, तो मिलेगा हैव यू बीन वर्किंग हर फॉर 1 ईयर। सो गाइस जैसे कि यहाँ पे लिखा है तुम 1 साल से काम कर रहे हो, तो आके यहाँ पे लिखा होता 1 जनवरी, तो यहाँ लिखा होगा कि तुम 1 जनवरी से काम कर रहे हो, तो गाइस यहाँ पे आता सिंस 1 जनवरी, क्योंकि गाइस जो 1 जनवरी है वो फिक्स डेट है, मैंने आपको बताया था। तुम 1 साल से काम कर, कौन से 1 साल से काम कर रहे हो, ये कोई पक्की डेट नहीं होती। ओके गाइस, आई होप अंडरस्टैंड। सो गाइस आइए एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्या तुम कॉलेज जा रहे हो? ओके, तो इसे लिखेंगे हैव यू बीन गोइंग टू कॉलेज। आई होप गाइस ये जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि क्या तुम कॉलेज जा रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, ये तो डेली रूटीन में बोलने वाले वर्ड्स है। आई होप कि आप ये सब आपको ये सब सॉल्व करना आ जाएगा, सेंटेंसेस बनाना आ जाएगा, तो आई होप आप बहुत ही ईजी तरीके से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। ओके गाइस, सो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझता हूँ। क्या तुम 27 जुलाई से काम कर रहे हो? 27 जुलाई जो है गाइस एक फिक्स डेट है, तो आप बताइए यहाँ पे सिंस आएगा या 4 आएगा। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्या तुम 27 जुलाई से काम कर रहे हो, हैव यू बीन वर्किंग। सो गाइस मैं 4 लगा दूँ? नो गाइस, 27 जुलाई जो है एक फिक्स डेट है, तो जो फिक्स डेट होती है उसका सिंस आता है, सिंस 27 जुलाई। ओके गाइस, सो कितने सिंपल सेंटेंस गाइस है जो कि हम फॉर्मूले के थ्रू जो है यूज़ करते बनाते चले जा रहे हैं। सो गाइस अब आपको एग्ज़ाम में कभी भी सेंटेंसेस में कोई गलती नहीं होने वाली, जो कि आप मेरी वीडियो देखते हो। तो गाइस मेरा पेन गिर गया। सो गाइस लास्ट एग्जांपल है क्या तुम 2 दिन से जिम जा रहे हो? सो यहाँ पे आएगा हैव यू बीन गोइंग टू जिम फॉर 2 days। सो गाइस हमने कितने सिंपल तरीके से जो है सॉल्व कर दिया। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। सो गाइस जो डबल इंट्रोगेटिव है वो तो बहुत ही ज़्यादा टफ है, उसे तो सॉल्व करने बहुत मुश्किल है, इसे लोग जो है इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। सो गाइस आइए देखिए डबल इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं। बस यही है डबल इंट्रोगेटिव। सही गाइस खाली डबल इंट्रोगेटिव में WH फैमिली आती है स्टार्टिंग में, और बाकी सब ये जो सब है सब कुछ जो है सेम रहता है। आई होप गाइस आगे आप मेरी वीडियो जो है स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हो, तो आप ये डबल इंट्रोगेटिव जो है सॉल्व कर दोगे। मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है। WH फैमिली जो है स्टार्टिंग में पहले आती है, और जो गाइस WH फैमिली में यूज़ होते हैं उसमें क्या जो होता है बीच में आता है, जो क्या होता है हमेशा बीच में आता है, क्योंकि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है जो स्टार्टिंग में आता है, क्या तुम 1 साल से यहाँ काम कर रहे हो। ओके गाइस, तो वहाँ पे आया तुम क्या 1 साल से काम कर रहे हो। आई होप गाइस आप समझने की कोशिश कर रहे होगे जो है क्या वगैरह जो है WH फैमिली में वो बीच में आता है, जो कि इसकी हिंदी में जो है पहचान होती है। आई होप अंडरस्टैंड। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप जो है WH फैमिली जो है आप सॉल्व करके मेरे कमेंट से एक एक जो है सेंटेंस आप मुझे सेंड करना, जो कि मुझे पता चलेगा कि आपको जो है समझ में आ रहा है। और गाइस सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू।